अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन वक़ाल फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मुहतरम हज़रात, सुलह हुदैबिया अल्लाह ताला ने उसको फ़तह मुबीन करार दिया, जबकि बज़ाहिर वो शिकस्त नज़र आ रही थी, लेकिन सुलह हो रहा था। उसके जो फ़ायदे हुए सुलह हुदैबिया के, वो मुसलमानों की फुतूहात के लिए सीढ़ी साबित हुई। पहली चीज़ ये कि 10 साल की जंगबंदी होगी। अहले मक्का मदीना पर 10 साल तक हमला नहीं करेंगे, या मदीना के लोग मक्का पर हमला नहीं करेंगे, और कोई अगर मदीना पर हमला करता है तो अहले मक्का उनका साथ नहीं देंगे। इससे 10 साल अमन के होंगे। ये बहुत बड़ी नेमत है, अमन और शांति बहुत बड़ी नेमत है। तो 10 साल के लिए अमन हो गया। इसी के साथ ये तय हुआ था कि किसी के साथ ये दोनों आपस में मुआहिदा कर सकते। मदीना के लोग जिसके साथ चाहें मुआहिदा कर लें, मक्का के लोग जिसके चाहें मुआहिदा कर लें। मक्का के पास आबाद एक कबीला बनु ख़ज़ाआ था, उसने मुसलमानों के साथ मुआहिदा कर लिया और वो कबीला मुसलमानों का हलीफ बन गया। इस मुआहिदे की वजह से जो मुसलमानों और अहले मक्का के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, उसमें यह था कोई किसी के साथ मुआहिदा कर सकता है, हलीफ बन सकता है। तो मक्का के पास जो कबीला था बनु ख़ज़ाआ, इसने मुसलमानों से मुआहिदा कर लिया। अच्छा, ये बात जो चल रही थी कुरैश के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, तो जो यहूदी थे कुरैश के साथ, वो यहूदी ख़ुद ब खुद अलग हो गए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको कहते हैं तशतीत बैनल आदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत अहम बातें होती थी वो दुआ में पढ़ा करते थे, सुना करके। कुनूत नाज़िला में दुआ हम पढ़ते हैं, वशत्तित शमलहुम, उनके इत्तिहाद को पारा पारा कर दे। तो तशतीत का मामला पेश आया, यहूद कुरैश से अलग हो गए, कुरैश यहूदियों से अलग हो गए। चौथी चीज़ ये हुई, पहले कुरैश अपने आप को सब कुछ समझते थे, मुसलमानों को कोई हैसियत नहीं देते थे। इस मुआहिदे के नतीजे में अहले कुरैश ने मुसलमानों को अपने बराबर समझ लिया। ये सियासी फतेह थी। आप कम से कम मैदान में आओ तो, पिच पर उतरो तो, उतर गए मतलब आप पहलवान हो, खिलाड़ी हो। अगर आप पिच पर नहीं उतरते हो, मैदान में नहीं आते हो, मतलब ये है कि आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप खिलाड़ी नहीं हो। उन्होंने अपने बराबर मान लिए। ये सियासी फतेह थी मुसलमानों की। इस सुलह के नतीजे में इस्लाम की दावत और तबलीग का वसी मौका फराहम हुआ। क्योंकि अब जंग नहीं होगी तो हम किसी से बात कर सकते हैं, किसी को दीन की बात बता सकते हैं, किसी को सही बात समझा सकते हैं, किसी को गलत बात की गलती समझा सकते हैं कि जो ये तुम करते हो ये गलत है, सही नहीं है। इस तरह बहुत वसी मौका मिला दावत और तबलीग का। इसी तरह से छठा फ़ायदा ये हुआ कि जब ये मक्का के कुरैश के बराबर हो गए तो दुनिया से रवाबित कायम करने में मौका मिल गया। दुनिया के सरबराहों के नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत लिखे और सिफारती ताल्लुकात कायम हो गए। सुलह हुदैबिया का एक पैगाम मुसलमानों के लिए है कि जज्बात पर शुऊर गालिब रहे। कैसे भी नाखुशगवार हालात आ जाएं, समझ बूझ और शुऊर हमेशा गालिब होना चाहिए। जज्बात में आकर के कोई इक़दाम नहीं करना चाहिए। वहाँ सुलह हो रहा है, दब करके बात हो रही है, जज्बात तो बनाता होंगे, और बार बार मुश्ताइल करने की कोशिश की, गुस्सा दिलाने की कोशिश की मुसलमानों को अहले मक्का ने, लेकिन जज्बात पर शुऊर गालिब रहा। ये हमेशा से काफिरों की आदत रही है, या समझदार दुश्मनों की आदत रही है कि जिसको मारना हो उसको इश्तियाल दिलाओ,
मारो भी और गलती उसकी धरो। इश्तियाल दिलाओ, गुस्सा हम होकर के कुछ बात बोल देगा, फिर हम मारेंगे तो कहेंगे उसने ऐसा बोला था इसलिए हमने मारा। शऊर गालिब रहे जज्बात पर। अभी 2-4-6-10 दिन जो गुज़रा है, मुसलमानों ने बहुत सही काम किया। शऊर गालिब था उनके जज्बात पर। घरों में घुस घुस करके, गलियों में घुस घुस करके, हमारी मस्जिदों के पास आ करके उल्टे सीधी बातें कही जाती थीं, इसीलिए कि किसी तरह से ये जज्बात में आकर के कोई काम करें तो हमको जुल्म, अत्याचार और अन्याय करने का मौका मिले। लेकिन मुसलमानों ने अपने शऊर से काम लिया, ये सुन्नत पर अमल किया। कायदे आला की इताअत, जो आपका लीडर है, रहबर है, रहनुमा है, आप अपने दिमाग से एक दूसरा काम अच्छा समझते हो, लेकिन आपका रहबर, आपका लीडर दूसरा मशवरा दे रहा है, तो अपने रहबर की इताअत करो। अपनी अक़ल से अलग डुगडुगी मत बजाओ। रहबर और कायद की इताअत, आपकी बात समझ में आए या ना समझ में आए, नहीं समझ में बात आ रही है तो आप मुज़ाकिरा करो अपने रहबर से। अपने तौर पर कोई फ़ैसला मत लो, बल्कि रहबर के साथ खड़े रहो, उसकी इताअत करो। सहाबा के समझ में बात नहीं आ रही थी कि हम इतना दब करके क्यों सुलह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नबी का हुक्म था तो सहाबा इताअत करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है। आज कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। चंद लोगों को लेकर के प्रदर्शन करो, जो बात तय रहती है उसमें दूसरी बातें चलने लगती हैं, तो ये कौम के हलाकत का ज़रिया है। अपने अमीर की इताअत ये कामयाबी की सीढ़ी है। सुलह हुदैबिया का सबक ये है कि अपने रहबर की, अपने लीडर की, अपने कायद की इताअत करना चाहिए। सुलह हुदैबिया के मौके पर अलग अलग सहाबा के अलग अलग जौहर और इम्तियाज़ात खुल कर के सामने आए। जब नागहानी हालात होते हैं, परेशानी के हालात होते हैं, तो उस परेशानी से निकलने के लिए हर कोई कोशिश करता है। वो बहुत ही बज़ाहिर मायूस कुन हालात थे, तो उसमें सहाबा के जौहर निकल कर के सामने आए। उसी में हज़रत उम्मे सलमा का भी एक जौहर निकल कर के सामने आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हलक करने का हुक्म दिया, सहाबा नहीं हलक कर रहे थे। इशारे चश्म अबरू पर कुर्बान होने वाले सहाबा अल्लाह के नबी के फरमान को सुन करके अमल नहीं कर रहे हैं। इस तरह से उनके ईमान पर असर पड़ सकता था। घर के अंदर तशरीफ़ ले गए, खेमे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा मौजूद थी। उनसे तज़किरा किया कि क्या हो गया कि लोग कहना नहीं मानते। उन्होंने कहा कि सहाबा आपके जानिसार और फ़िदाकार हैं, वो मामले को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो मुआहिदा हुआ है दब करके, तो क्या वाकई हम लोग हलक करा लें बग़ैर उम्रा के लौट जाएं? तो अब ज़बान से कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना हलक कराएंगे, तमाम सहाबा आपकी इताअत करेंगे। आप खेमे से निकल कर के बाहर आए और बग़ैर बोले अपने बालों का हलक कराया। सहाबा ने देखा कि अल्लाह के नबी ने हलक करा लिया, सब एक तरफ से हलक कराने लगे, इताअत। तो यहाँ हज़रत उम्मे सलमा का जौहर भी निकल कर के सामने आया, ख़ातून का जौहर। इतने अहम मौके पर ख़ातून का जौहर, ये उम्मत मुसलमा को तालीम देने के लिए है कि औरतों की राय भी बहुत अहम होती हैं। खाली ज़हन होकर के जो राय देगा वो सही राय दे लेगा। वो जो बाहर सहाबा थे वो खाली ज़हन नहीं थे, वो माहिदे की पूरी सूरत हाल उनके सामने थी कि किस तरह कुरैश के लोगों ने जुल्म और जबर और नाइंसाफ़ी का मामला करते हुए ये सुलहनामा लिखवाया है। अभी सुलहनामा लिखा नहीं गया था, 2 आदमी मक्का के हमारे यहाँ बेड़िया लगा करके आए, उनको भी वापस लेकर के चले गए। सुलह माहिदा हुआ ही नहीं था, बग़ैर माहिदे के भी लेकर चले गए। इस तरह उन्होंने ज़्यादती की। तो बाहर की सूरत हाल उनके जहन में थी, इनके जहन में बाहर की सूरत हाल नहीं थी, खाली उस जहन थी। तो सही फ़ैसला इन्होंने सुनाया, सही मशवरा पेश किया। इसीलिए बहुत से लोग यहाँ हिकमतें बयान करते हैं, जो घर में औरतें रहती हैं घरेलू माहौल में, वो बाहर के हालात को नहीं जानती हैं।
घर में दीनी माहौल बना दिया जाए तो उनका आदमी, उनका बेटा, उनका भाई जो भी बाहर निकलेगा उसको दीन सिखा करके, सही बात सिखा करके बाहर भेजेंगी। औरतों की सोच अगर ये बना दी जाए तो। सुलह हुदैबिया के ये सारे फ़ायदे थे कि सुकून और अमन का माहौल मिल गया, दावत का मौका मिल गया और बहुत सारे काम करने का मौका मिल गया। इस्लाम अमन के लिए और दावती मौक़ों की तलाश करने के लिए लड़ाई से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा रोकता है। मक्का में जब तक मुसलमान थे, मुसलमानों को मुश्ताइल किया गया, लड़ाई पर मुसलमान आमादा हो रहे थे, तो तकरीबन 70 आयतें हैं जिसमें मुसलमानों को मना किया गया कि नहीं लड़ो मत। ये चाहते हैं कि तुम लड़ाई के लिए बाहर आओ, लड़ो मत। 70 आयतों में लड़ाई से रोका गया। हम लोग उसी मक्की दौर से गुज़र रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हमें एहतियात करना चाहिए। आंधी तेज़ चल रही हो तो सर नीचे कर लेना अपनी जान बचाने का ज़रिया है। आंधी हवाएं तेज़ चल रही, सर ऊपर करो तो कहीं सर ही ना उड़ जाए। अब सुलह हो गया कि कोई मक्का से ईमान कबूल करके मदीना आएगा तो आप उनको वापस करोगे। हज़रत अबू बसीर रज़ी अल्लाह ताला ईमान कबूल किया इन्होंने और मक्का से फ़रार होकर के मदीना पहुंच गए। पीछे से 2 लोग कुरैश के दूसरे पहुंच गए कि हमारा आपका ये मुआहिदा था कि कोई मक्का से ईमान कबूल करके मदीना आएगा तो आप उसे वापस करोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बसीर को वापस कर दिया। कलमा पढ़ लिया था, वापस कर दिया उनको। उन्होंने कुछ बात कही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये आग लगाएगा, जंग की आग लगाएगा। उन्होंने ये समझा कि ये डांट रहे हैं जो साथ में वापस लेने वाले थे। और हज़रत अबू बसीर ये बात समझ गए कि तुम जो मुकाबला कर सकते हो करो, हमारा इनका मुआहिदा, तुम्हारा मक्का वालों से कोई मुआहिदा नहीं है। वो समझ गए, आगे गए। वो तलवार लिए हुए थे, उनकी तलवार की तारीफ़ की, तलवार ले ली, एक का काम निपटा दिया, दूसरा भग गया। ये भग करके एक मकाम पर जो काफ़िला निकलता था वहाँ जा कर के रुक गए और काफ़िले को रोकने लगे। दूसरे ईमान वाले मक्का से मदीना आने के बजाय वहीं जाने लगे। उनकी एक टीम बन गई। उनका कोई माहिदा अहले मक्का और उनके दरमियान नहीं था। बाद में अहले मक्का ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि इन लोगों को अपने यहाँ बुला लो, हमारे काफ़िले नहीं निकल पाते हैं, जो जा नहीं पाते और चले गए वो लौट नहीं पा रहे हैं, इनको बुला लो, रास्ता हमारा खुल जाए, नाकाबंदी हुई है वो ख़त्म कर लें। चुनांचे इस तरह से रास्ता खुल गया फतूहात का। इसी साल हज़रत उम्म हबीबा, इनके शौहर का इंतकाल हो गया था। ये कुरैश के सरदार अबू सुफियान की बेटी थी। इनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ शाह हब्श नजाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से। और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ सलातीन को ख़ुतूत लिखे, इस्लाम की दावत दी। ये बहुत बड़ा काम है। हम कमज़ोरों में भी काम करें और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको भी दावत दें। उनको दावत देने के लिए, उनसे बात करने के लिए आदाब, उसलूब और नहज होता है, तरीक़ा होता है। हम वो चीज़ जानेंगे, पढ़ेंगे तो दावत देंगे। अब देखिए, अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन करार दिया क्योंकि अमन का माहौल मिल रहा था, दावत का मौका मिल रहा था। इस्लाम ये कहता है कि किसी ऐसे मकाम पर तुम रह सकते हो जहाँ बुनियादी तौर पर तुमको 6 हुकूक़ हासिल हों। हमारे मुल्क के कानून में 50 हुकूक़ हासिल हैं, 50 हुकूक़। इस्लाम ये कहता है जहाँ तुमको 6 हुकूक़ हासिल हों तुम वहाँ रह सकते हो। जान माल, आपकी जान महफूज हो, आपका माल महफूज हो, माश, आपका रोज़गार महफूज, आप रोज़गार जो करते हो पूरी हिफाजत हो उस मुल्क में, उस मकाम पर। मज़हब, आपका मज़हब पर आप अमल कर सकते हो, कोई रोक टोक ना हो। इज़्ज़त, आपकी इज़्ज़त महफूज, आपको कोई तौहीन न करे, तज़लील न करे। आपका नसब महफूज हो, बहन बेटियों की इज़्ज़त पर कोई हाथ न डाले, नसब न ख़राब हो। ये 6 चीज़ें अगर हासिल हैं तो किसी भी रियासत में आप रह सकते हो। अगर इन 6 में से कोई एक चीज़ आपको नहीं हासिल है तो उस मुल्क में, उस मकाम पर रहना जायज़ नहीं है, हिजरत करना ज़रूरी हो जाता है। हमारे मुल्क में हमको 50 राइट्स हासिल हैं। 6 में एक 7वीं चीज़ ये है कि अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हो।
अपने मज़हब के बारे में किसी को बता सकते हो, समझा सकते हो, ये बहुत बड़ी बात हो गई। हिजरत के बाब में फ़ुक़हा ने तशरीह की है कि अगर आप इस्लाम की तबलीग कहीं कर सकते हो और आपको छुप के रहना पड़े तो इस्लाम की तबलीग के लिए वहाँ रहना आपको वाजिब है। आपको इस्लाम की तबलीग पर कोई रोक नहीं है। आपको पता चलेगा कि मुसलमान है तो रोक है, तो आप तबलीग के लिए वहाँ अपने आप को छुपा करके रख सकते हो। चीन में रहना हो, छुपा करके रहो, तबलीग करो। बहुत अच्छे क़वानीन हमारे मुल्क के, लेकिन हम लोगों ने 6 चीज़ों को तो पकड़ लिया है, 7वीं चीज़ दावत की थी, बिल्कुल छोड़ दिया। ये जो अमन का 10 साल का माहौल मांगा जा रहा है, इतना दब करके मुआहिदा हो रहा है। मुआहिदा लिखे जाने से पहले 2 लोग आते हैं कैद होकर के ज़ंजीरों में और उनको वापस करने पर मुसलमान मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी उनको वापस कर देते हैं। मुआहिदा हो जाने के बाद मदीना में वापस आते हैं। पीछे से अबू बसीर आते हैं, उनको वापस लेने आते हैं। अल्लाह के नबी उनको वापस कर देते हैं, इसलिए कि दावत का मैदान, दावत का मौका, मुज़ाकिरात का मैदान, मुज़ाकिरात का मौका ख़त्म न हो जाए, हम लड़ाई झगड़े में उलझ न जाएँ। किसी घर की तरक्की के लिए, किसी बस्ती की तरक्की के लिए, किसी कौम की तरक्की के लिए अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में खटपट होती रहती है, आपस में रंजिशें रहती हैं, मोहल्ले में रंजिशें रहती हैं, रिश्ता नाता में झगड़े रहते हैं, पार्टनर में झगड़े रहते हैं, तो न पार्टनर कामयाब हो सकते, न रिश्ता नाता कामयाब हो सकते, न घर आबाद हो सकता है, न मोहल्ला बस्ती आबाद हो सकता है। इतना दब करके मुआहिदा करके आने वाली उम्मत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते हैं कि तुम्हारा जो फ़र्ज़ है उस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए झगड़े लड़ाई से दूर रहना और झगड़े लड़ाई से बचने की पूरी कोशिश करना, ताकि तुम दावत का काम कर सको। और हमने वही असल चीज़ छोड़ दिया। बारात है लेकिन दूल्हा ही गायब है। हमारी ज़िंदगी का मकसद दावत है, लोगों को अल्लाह का दीन बताना है, लोगों को अल्लाह का दीन समझाना है, लोगों को शिर्क से बचाना है, लोगों को तौहीद की तरफ लाना है, लोगों को नर्क से बचाना है, लोगों को जन्नत की तरफ लाना है। ये हमारी जिम्मेदारी, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा फ़रीज़ा है। हम ये काम नहीं करेंगे तो हालात हम पर आएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।